स्टूडेंट्स क्लास 10 के चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 रचनाएं का यह क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। इसमें हमको दिया गया है एक वृत्त है जिसका केंद्र हमको मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है, और वृत्त के बाहर एक बिंदु है। रचना करनी है बाहर बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं किसी भी त्रिज्या का चूड़ी की सहायता से। उसके बाहर एक बिंदु P ले लेते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, हम इस वृत्त का सबसे पहले केंद्र फाइंड करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले किसी भी माप की दो जीवाएं खींचते हैं। एक जीवा खींची हमने AB और एक जीवा और खींचेंगे, उसका नाम है CD। इन दोनों जीवाओं के लंबवर्धक खींचेंगे, बाइसेक्टर खींचेंगे इनके। तो A से एक चाप ऊपर काटेंगे, दूसरा चाप नीचे, फिर यहाँ B से एक चाप ऊपर काटेंगे, यहाँ दूसरा चाप B से नीचे की ओर काटेंगे, तो इनका समद्विभाजक हो जाएगा। इसी प्रकार हम CD को भी बाइसेक्ट कर लेते हैं। ये तो दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को जहाँ पर मिलते हैं वह बिंदु हमारा इस वृत्त का केंद्र हो जाता है O। तो हमने इस वृत्त का केंद्र फाइंड करने के लिए दो जीवाएं खींची हैं। उन दो जीवाओं के लंबवर्धक खींचे, समद्विभाजक खींचे, और दूसरे को जहाँ पर मिलते हैं वह बिंदु हमारा इस वृत्त का केंद्र हो जाता है O। O से P को मिलाएंगे। चूँकि P से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है इस वृत्त पर, तो सबसे पहले हम इस OP को भी समद्विभाजित करेंगे। एक चाप O से ऊपर की ओर, फिर वही चाप सेम O से नीचे की ओर लगाएंगे, फिर P से वही चाप ऊपर और नीचे लगाएंगे। तो एक दूसरे को मिलाते हुए जब रेखा खींचेंगे तो वह OP को समद्विभाजक करने वाली रेखा होगी जो M पर उसको काटता है। M इस OP का मध्य बिंदु होगा। M को केंद्र मान करके प्रकार की नोक को M पर रखेंगे और पेंसिल को इतना फैलाएं कि वो तक O या P तक पहुंच जाए। तो फिर हम MO या MP त्रिज्या का एक वृत्त और खींचते हैं जो पहले वाले वृत्त O केंद्र वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। पहला T1 और दूसरा ये बिंदु T2। P से T1 को और P से T2 को मिलाते हैं। तो इस प्रकार हमें वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से दो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं PT1 और PT2 प्राप्त होते हैं। इसके स्टेप्स देख लेते हैं। चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा किसी भी त्रिज्या का। वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया। क्योंकि वृत्त का केंद्र मालूम नहीं था तो वृत्त के केंद्र मालूम करने के लिए दो जीवाएं खींची। वृत्त की दो जीवाएं AB और CD खींची। AB और CD के लंबवर्धक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस प्रकार हमें वृत्त का केंद्र O प्राप्त हुआ। O प्राप्त होने के बाद हमने O से P को मिलाया। पुनः हम इस OP का लंबवर्धक खींचा जो OP को बिंदु M पर काटता है। M को केंद्र मान करके MP या MO त्रिज्या का एक चाप लेकर एक वृत्त खींचा जो O केंद्र वाले वृत्त को T1 और T2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। P से T1 और P से T2 को मिलाया। तो P से T1 और P से T2 को मिलाने पर इस प्रकार हमें दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं PT1 और PT2 प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, पहले हमने कैसे इस वृत्त के केंद्र को डिफाइन किया है। दो जीवाएं डाल के उनके लंबवर्धक खींचे, वो दोनों लंबवर्धक जहाँ पर मिलते हैं वो वृत्त का केंद्र होता है। उस केंद्र से हमने P को मिलाया, फिर OP का लंबवर्धक खींचा, उसके मध्य बिंदु से M को केंद्र मान करके MO त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। वह वृत्त पहले वृत्त को जिन दो बिंदुओं पर काटता है वही हमारे स्पर्श बिंदु कहलाते हैं। P से T1 को और P से T2 को मिलाया तो वह सभी PT1 और PT2 दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं।